गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, पिछले लेक्चर्स में हमने सीखा था बेसिक ऑफ माइक्रो कंट्रोलर माइक्रोबिट के बारे में। उसके बाद हम इसमें जो एलईडीज होती है इनबिल्ट, उस पे हम कैरेक्टर या स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट करा सकते हैं। सेकंड लेक्चर में हम इसमें जो इनबिल्ट टेम्परेचर सेंसर होता है उसके अकॉर्डिंग हम एक बल्ब को कैसे ऑपरेट करा सकते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। आज के लेक्चर्स में हम सीखने वाले हैं सर्वो मोटर को इंटरफेस करने वाले हैं हम माइक्रोबिट माइक्रो कंट्रोलर के साथ। और इसका जो इनबिल्ट टेम्परेचर सेंसर है उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सर्वो मोटर को रोटेट कराएंगे। ये चीज हम टिंकर कैड में करेंगे। इसके हम बेसिक प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। आप हार्डवेयर अगर आपके पास है तो मेक कोड एडिटर के साथ भी इसकी प्रोग्रामिंग बना सकते हैं हार्डवेयर के लिए। फिलहाल के लिए हम सॉफ्टवेयर पे सीख रहे हैं तो इसलिए हम टिंकर कैड पे चलते हैं। ये चीजें हम टिंकर कैड पे चलेंगे। तो मैंने ओपन कर लिया, ये रहा इसका टेम्पलेट ओपन हो गया। यहाँ से क्रिएट पे जाएंगे तो आपको सर्किट मिल जाएगा। सर्किट पे ओपन करने के बाद यहाँ पे इसका इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए राइट साइड में कंपोनेंट देता है और लेफ्ट साइड में आपके यहाँ पे हार्डवेयर आएगा। तो सबसे पहले मुझे माइक्रोबिट चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ माइक्रोबिट को। यहाँ पे देखिए ये रहा माइक्रोबिट। ठीक है, यहाँ पे इसको ड्रैग कर लिया, माइक्रोबिट हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, एक सर्वो मोटर की इंटरफेसिंग करना चाहता हूँ माइक्रोबिट के साथ। तो ये रहा, ठीक है, ये रहा माइक्रोबिट के साथ सर्वो मोटर। अब देखिए, ध्यान से देखिए सर्वो मोटर में क्या होता है, ये कैसे रोटेट करेगा। देखिए इसमें 3 वायर होते हैं। ग्राउंड देखिए यहाँ पे जैसे रखो ग्राउंड, तो ऐसा करते इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए ये, ठीक है, ये इसका ग्राउंड पिन है। मैं क्या करता हूँ, ग्राउंड को ब्लैक कर लेता हूँ तो ये चीजें और समझ में आएगी अच्छे से। उसके बाद जो इसका मिडिल वायर है, देखो पावर, इसका मतलब इसको हमें पावर देना है। ठीक है, ये रहा इसका पावर पे, पावर दे दिया। हम इसका कलर चेंज कर दे रहे हैं, रेड कर दे रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान से, ये लिखा है यहाँ पे, ये सिग्नल। सिग्नल पिन को मैं किसी पीडब्ल्यूएम सिग्नल पिन से कनेक्ट कर सकता हूँ। जैसे ये रहा पिन नंबर 0, एक सिग्नल पीडब्ल्यूएम सिग्नल पिन है। तो इस पे पीडब्ल्यूएम वैल्यूज मिलेगा, पीडब्ल्यूएम सिग्नल के अकॉर्डिंग सर्वो मोटर मूव करता है। ये रहा सिंपल सा, इसको इस पिन से कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसका ऑरेंज कर दे रहा हूँ क्योंकि ऑरेंज वायर सिग्नल पिन होता है। ठीक है, ओके, ये रहा इसका सिंपल सा कनेक्शन। अब ध्यान से देखिए, हमें प्रोग्रामिंग कैसे करनी है कि इसमें जो इनबिल्ट टेम्परेचर सेंसर है, जब इसका हार्डवेयर यूज करोगे तो आपके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर रेट कर लेगा। उसके अकॉर्डिंग हमें सर्वो मोटर को रोटेट कराना है। तो हमें मेक कोड ब्लॉक के अकॉर्डिंग में प्रोग्रामिंग करनी है। देखिए इसको यहाँ मैं ड्रैग कर लिया। तो हम सारा काम कहाँ करेंगे, फॉर एवर ब्लॉक में। जो ये फॉर एवर ब्लॉक होता है, इस ब्लॉक में क्या होगा, कोई भी आप यहाँ पे टास्क करोगे, प्रोग्रामिंग करोगे, वो क्या होगा, रिपीटिव टाइम चलेगा। देखिए अब मैं क्या चाहता हूँ, देखिए पहले मैं सर्वो मोटर को रोटेट कराना चाहता हूँ दो कंडीशन के अकॉर्डिंग। ऐसा करते हैं, एक टेम्परेचर वैल्यू सेट करते हैं। अगर ये जो रीडिंग लेगा टेम्परेचर सेंसर, उस जो वैल्यू मैं डिफाइन किया रहूंगा टेम्परेचर से, अगर उससे ज्यादा हुआ तो सर्वो मोटर को हम रोटेट करा लेंगे। ठीक है, अगर कम हुआ सर्वो मोटर को किसी और एंगल पे रोटेट करा लेंगे। ऐसा करते हैं, हम एक कंट्रोल स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं। यहाँ पे आएंगे तो हमें ब्लॉक्स मिलेंगे। यहाँ पे मिला देखिए इफ ब्लॉक, इफ एल्स ब्लॉक। तो ऐसा करते हैं, हम सिर्फ इफ एल्स ब्लॉक को यूज कर लेते हैं। ये रहा, ठीक है, ये रहा इफ एल्स ब्लॉक को हम यूज कर ले। यूज करने के बाद हम क्या चाहते हैं, हम टेम्परेचर की वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको मूव कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे आइए, ये रहा इनपुट में हमारा टेम्परेचर। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग किया। ये जो ग्रीन बॉक्स है, इस बॉक्स में हम इफ के अंदर कंडीशन डालते हैं। ठीक है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट डालते हैं। यहाँ इफ के अंदर जो ये स्टेटमेंट यहाँ रखते हैं, तो यहाँ कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रख सकते हैं। ऐसा करते हैं, मुझे एक मैथमेटिकली एक्सप्रेशन चाहिए यहाँ पे, ताकि उस एक्सप्रेशन को चेक करे इफ ब्लॉक। तो यहाँ पे मैथ पे ओपन करो और यहाँ पे इस ब्लॉक को ड्रैग कर लो और ये जो टेम्परेचर है इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। ठीक है, थोड़ा सा मैं ज़ूम। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं टेम्परेचर की वैल्यू सेट कर दे रहा हूँ। मान लो मैंने 25 रख दिया और यहाँ पे कंडीशन कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ मैं, ये रहा ग्रेटर देन ऑपरेटर। और मैं क्या करूंगा, अब इस ब्लॉक को यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ।
पूरा ब्लॉक यहाँ पे सेट हो गया ना। अब ध्यान से देखिए, अब मैं क्या चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ। देखिए, मैं चाहता हूँ सर्वो मोटर को मूव कराना। ठीक है, कहाँ गया सर्वो मोटर, ये आउटपुट पे मिलेगा। ठीक है, ये दिखा ना, रोटेट सर्वो ऑन, ये वाला ब्लॉक हमें चाहिए क्योंकि हम सर्वो मोटर को मूव करा रहे हैं। ये दोनों ब्लॉक को यहाँ पे यूज कर लेना। ठीक है, ध्यान से देखिए, P0 से ऐड किए हुए हैं। अब क्या है, ये ब्लॉक क्या करेगा, लिखा है रोटेट सर्वो ऑन पिन 0। यहाँ पे पिन सेलेक्ट कर ले कि 0 पिन से कनेक्टेड है, दोनों 0 पिन से, और 2 यहाँ पे किस 0। देखिए, जब ये कंडीशन ट्रू हुआ इफ वाला, तो ये ब्लॉक चलना चाहिए। इस वाला कंडीशन चलेगा तो ये ब्लॉक कर चलना चाहिए। अगर मेरा टेम्परेचर, ये जो माइक्रो कंट्रोलर है, टेम्परेचर की वैल्यू रीड करता है 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, तो हमारा सर्वो मोटर मूव कर जाए 45 पे। ठीक है, अगर ये सर्वो मोटर, ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो सर्वो मोटर मूव कर जाए 180 डिग्री पे। ठीक है, अब इस सिमुलेटर को हम ऑन करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब इस, देखिए यहाँ पे ये ब्लॉक दिया हुआ है, देखिए इनबिल्ट टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ये यहाँ लिखा है टेम्परेचर वाला जो ये है। ठीक है, गेज दिया हुआ है, इस गेज में देखिए 21 डिग्री सेल्सियस है, मतलब ये टेम्परेचर रीड कर रहा है 21 डिग्री। तो ये कंडीशन फॉल्स हुआ, सर्वो मोटर 180। अगर मैं इसको बढ़ा दूं, सर्वो मोटर 45 डिग्री पे मूव गया है, तो यहाँ 37 डिग्री सेल्सियस है। तो आप देख सकते हैं, देखिए सर्वो मोटर को हम मूव करा दिए। अब मैं क्या चाहता हूँ, इससे जो एलईडी है, ये वाली एलईडी, इस एलईडी पे ये जो टेम्परेचर की वैल्यू आ रही है, इसको हम प्रिंट कराना चाहते हैं। इसके इनबिल्ट एलईडी पे ये टेम्परेचर की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, बेसिक में जाना है, और यहाँ पे लिखा है शो नंबर। ये क्या है, शो नंबर, यहाँ पे रख दिए। और शो नंबर में यहाँ पे ब्लॉक में कैसे हमें, कैसे टेम्परेचर की वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ, इनपुट में जाएंगे और ये है टेम्परेचर। ठीक है, ये रहा टेम्परेचर। अब क्या होगा इस पे, देखिए, अब देखिए ध्यान से क्या होगा, कोड, ये ब्लॉक यहाँ आएगा, कुछ चीजें और समझ में आएगी। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू जो भी आएगी वहां पे इस पे, इसकी एलईडी पे प्रिंट होगी उसकी वैल्यू, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सर्वो मोटर कितनी डिग्री पे मूव करेगा। आप ध्यान से देख सकते हैं, देखिए 21 आ रहा है। देखिए यहाँ जो टेम्परेचर की वैल्यू है यहाँ पे 21, इस पे 21 प्रिंट हो रहा है, और सर्वो मोटर मूव कर गया है किसने, 180 डिग्री पे। ऐसा करते हैं, अब मैं टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ा देता हूँ, 32 कर दिया। अब इसमें 32 प्रिंट होगा, सर्वो मोटर मूव कर जाएगा किसने पे, 45 डिग्री पे। अब टेम्परेचर की वैल्यू मैं कम कर दे रहा हूँ, सर्वो मोटर यहाँ मूव कर गया। अब मैं टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज कर दे रहा हूँ। तो ये रहा आज का लेक्चर, जिसमें हम बेसिक चीजों को सीखे। देखिए, वन बाय वन हम बेसिक बेसिक चीजों को सीखेंगे माइक्रोबिट की प्रोग्रामिंग में। अगर हमारा प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी कोड ब्लॉक के अकॉर्डिंग, इस ब्लॉक के अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग हम बेसिक बेसिक सीख जाएंगे, तो फिर अगर हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना होगा तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हम सारे प्रोजेक्ट, सारी लेक्चर को एक साथ कंबाइन करके जब हम बनाएंगे कोई कोई भी प्रोजेक्ट, वो आसानी से बन जाएगा। अगर मुझे सर्वो मोटर इंटरफेसिंग करना है, हमें क्या जरूरत पड़ती है, ये सारी, ये वाला ब्लॉक चलेगा, वहां पे आपको ये चीजें सीखने को और अच्छे से मिले। तो देखिए, इसमें इनबिल्ट टेम्परेचर सेंसर लगा रहता है, उसकी उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये बहुत आसान प्रोग्रामिंग होता है माइक्रोबिट पे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आए होंगी। ओके, थैंक यू।